हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी फॉर एसएससी में। नोटिफिकेशन सीजीएल का आ चुका है और जो रिपोर्ट है, स्टेटस रिपोर्ट, रिज़ल्ट की डेट्स वगैरह है, वो सारी भी आ चुकी है। चेक की होगी आप लोगों ने, नोटिफिकेशन आया था, वैसे ही मैंने वीडियो बना के प्रोवाइड किया था आप लोगों को। अभी ये वीडियो बनाया है, थोड़ा सा डिस्कशन करना था। काफ़ी बच्चे वैकेंसी को लेके परेशान थे, सीजीएल की जो वैकेंसी कम आई है। कुछ का कहना था कमेंट में कि सर ट्विटर पे कैंपेन वगैरह चलाया जाए, कोई कुछ किया जाए। तो वो सब नहीं हो सकता बच्चों। कैंपेन वगैरह चलाकर आप एक तरह से प्रेशर बना के रिजल्ट की डेट घोषित करवा सकते हो, लेकिन वैकेंसीज इंक्रीज नहीं करवा सकते आप। आपको देखो, एक्सप्लेन करूंगा मैं कि क्या आपको सिग्नल लेना है इन नोटिफिकेशन से। ट्रेंड एक तरह से मैं आपको बताऊंगा, वैकेंसी किस तरह से रह रही है, क्या चल रहा है, और अगले साल जो सीईटी आने वाला है उसका क्या प्रभाव पड़ जाएगा, आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। सारी चीज़ों पे आपको अभी से ध्यान देना पड़ेगा। आपको देखना है कि स्टडी आप कितने दिनों से कर रहे हो पिछले, क्या 1 साल 6 महीना, इतना टाइम हुआ है स्टडी करके। क्या एक लेवल तक 50-60 से ज़्यादा मार्क्स आपके एग्ज़ाम में बन रहे हैं, 50-60 से ज़्यादा, तो आपको मेहनत करनी है। मेहनत क्यों करनी है, वैकेंसी के क्या हाल है वो अभी मैं आपको शो करता हूँ, ठीक है। उसके पहले जो कैंपेन वगैरह की बात कर रहे थे, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बड़े जो यूट्यूब चैनल वाले हैं, अगर वो लोग कोई कैंपेन, अगर कोई डेट डिसाइड करते हैं, कोई हैशटैग डिसाइड करते हैं, तो उसमें हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे अपनी तरफ से। आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, और जो रिसोर्सेज हैं हमारे, जो ग्रुप्स वगैरह हैं, वहाँ पे शेयर करेंगे, वहाँ पर बातें करेंगे, चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और सपोर्ट करेंगे। लेकिन जेन्युइन राय जो अपनी तरफ से मैं आपको दूंगा, तो इस हद तक, क्योंकि मेहनत की थी सीजीएल में, सीजीएल वगैरह में, तो उसके जो डेट्स थे वो एक तरह से डिक्लेयर किया था एसएससी ने कि कब डिक्लेयर करेगा रिजल्ट। इसके पहले आप थोड़ा पीछे चले जाओगे तो 2017 का याद होगा आपको, जब खुलेआम चीटिंग हो रही थी। सेंटर से लोग वीडियो बना बना के लोगों ने अपलोड किए थे और बताए थे। लोग सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कितने दिनों तक धरने पे बैठे थे, लाठीचार्ज मार के वहाँ पर बच्चों के सर तक फोड़ दिए गए थे। तब भी 2017 अभी लगभग आके अभी क्लियर हो रहा है। 3-3 साल से वो रिजल्ट्स पेंडिंग थे, वो चीटिंग के केसेस पेंडिंग थे। फाइनली एग्ज़ाम कैंसिल करवाना पड़ा था, लेकिन उसके लिए कितने पापड़ बेलने पड़े थे। आज तक, जी न्यूज़, ऐसे चैनलों को मजबूरन थक के 5 बजे और अपने 6 बजे के प्राइम टाइम पे शो करना पड़ा था। स्टूडेंट की खबरें वहाँ पे दिखानी पड़ी थी, एमपीज़ को वहाँ पर, चीफ मिनिस्टर्स को वहाँ पर जाना पड़ा था। तब जाके वहाँ की चीज़ें कुछ कुछ हद तक सॉल्व हुई थी। और एग्ज़ाम जो अभी तक डिले चल रहा है, 2021 में 2020 का नोटिफिकेशन आ रहा है, ये भी उसका एक रीज़न रहा है। तो ऐसे नहीं होता, सिस्टम है, इस तरह से नहीं चलता। अब वैकेंसी किस तरह की हो रही है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ठीक है। पहले मैं प्रीवियस वैकेंसीज आपको कुछ दिखाता हूँ। देखो, आप लोग गूगल करोगे तो क्लियरली आपको ये शो हो जाएगा पूरा, किस तरह से वैकेंसी आपकी रही है। आप चेक करोगे, 2016 में वैकेंसी आपकी सीजीएल की वैकेंसी आई थी 10,661। उसके बाद में 2017 में वैकेंसी 8,000 हुई थी, 2,000 कम हुई। लेकिन अगले साल दोबारा से जब 19 का नोटिफिकेशन आया, तो जो 1-2 हज़ार वैकेंसी यहाँ कम थी वो ऐड होकर दोबारा से 11,000 आया। उसके बाद में दोबारा से कम हुआ 8,000, 2019 यानी लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ सीजीएल का, उसमें 8,000 वैकेंसी आई। अब इस साल की उम्मीद थी कि दोबारा कम से कम 10,000 तो वैकेंसी एटलीस्ट मिले आप लोगों को। लेकिन वैकेंसी कितनी कम मिल रही है, आप देख रहे हो कि आपको 6,000 वैकेंसी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। अभी मैंने नोटिफिकेशन जारी किया है उन्होंने। अब आप बोलोगे कि वैकेंसी बाद में इंक्रीज़ होती है, तो इंक्रीज़ तो यहाँ पर भी होती है ना बच्चों। ये 8,000 है तो 10% यहाँ पे भी इंक्रीमेंट है, यहाँ भी 10% इंक्रीमेंट, यहाँ भी 10% इंक्रीमेंट, उसी तरह यहाँ भी 10% इंक्रीमेंट। तो रेशियो में आप निकालोगे तो वही पड़ जाएगा ना। यहाँ तो 50% आपकी हो गई है लगभग, आप लोग चेक करोगे 2018-19 की जो वैकेंसी थी उससे। तो ट्रेंड भी पूरा लो है एक तरह से। अब मैं अगर आपको सीएचएसएल की बात बताऊँ, सीपीओ का भी वही हाल है, बैंकिंग एग्जाम्स का भी वही हाल है। सीएचएसएल में इस बार कितनी वैकेंसी आई है, अराउंड आपकी 4,700 वैकेंसी सीएचएसएल में निकली है। पिछले साल कितनी थी, इससे 4,800 समथिंग पिछले साल थी। उसके पहले कितनी थी, 5,000 के ऊपर। उसके पहले 6,000 वैकेंसी। इस तरह से ट्रेंड था इसका सीएचएसएल का भी, लेकिन डाउन 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 होता जा रहा है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, आप लोग भी समझदार हो, समझ सकते हो। काफ़ी हद तक रीज़न हो सकता है जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो हो सकता है, वरना सरसरी तौर पर अगर आप लोग देखोगे तो पॉपुलेशन का ग्राफ इंक्रीज़ हो रहा है, ऑफिस यहाँ वहाँ बढ़ ही रहे हैं। पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले स्टाफ भी ज़्यादा होना चाहिए, वो भी इंक्रीज़ है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है जिसकी वजह से जो आपकी वैकेंसीज़ है गवर्नमेंट की वो डिक्रीज़ हो रही है।
कंपटीशन आप लोग देखोगे तो कंपटीशन भी इंक्रीज़ हो रहा है, तैयारी करने वाले बच्चे भी बढ़ रहे हैं, तो हर चीज़ कट ऑफ भी बढ़ रही है। कट ऑफ भी बढ़ने का रीज़न यही हो रहा है कि आपकी वैकेंसी कम हो रही है। वैकेंसी कम हो रही है तो तैयारी करने वाले बच्चे ज़्यादा हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, आपकी कट ऑफ बढ़ रही है। आपको अब यहाँ पर क्या करना है, एक नुकसान आपको क्या होने जा रहा है, यहाँ तो वैकेंसी इस तरह से देख रहे हो कम कम होकर ये 8,000 से अब 6,000 पे आ गया है मामला। अब अगले साल क्या होने वाला है, अगले साल कोई आपका सीजीएल का एग्ज़ाम नहीं होने वाला, ठीक है। तो क्या होगा, सीईटी होने वाला है, आपको पता होगा, अनाउंस हो चुका है। इस पर हम लोग ने डिटेल डिस्कशन भी किया हुआ है, चैनल के जूने वीडियो पे देखोगे आप 3-4 महीने पुराने, तो आपको दिखाई देगा वहाँ पे। अब सीईटी होने वाला है, तो सीईटी में क्या होगा, जितनी भी ग्रेजुएट लेवल की, चाहे वो बैंकिंग की वैकेंसी हो, पीओ वगैरह की, चाहे एसएससी में सीजीएल हो, सीजीएल हो, या रेलवे में ग्रेजुएट लेवल की जो भी एग्ज़ाम हो, इनको एक जगह एक बाउल में मर्ज कर दिया जाएगा, मर्ज कर देंगे। और वहाँ पर मर्ज करने के बाद वैकेंसी आपको काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगी। अब वैकेंसी मैक्सिमम आपको बहुत बड़ी दिखाई देगी, और इनको अलग अलग से तो रिलीज़ करना नहीं रहेगा, वो एक साथ में एक जगह पे आएगी, तो वहाँ पर हिडन रहेगा। यहाँ तो इनको थोड़ी शर्म आती है, सीजीएल की वैकेंसी अलग से दिखा दी जाती है, सीएचएसएल की वैकेंसी अलग दिखा दी जाती है, तो इनको शर्म आती है, तो ये थोड़ा सा डिक्रीमेंट करने का लेवल जो है वो एक हिसाब से रखते हैं, 8 से 10, 8 से 6, यानी 2,000 का डिफरेंस रखते लेके चलते हैं, ठीक है। क्या कीजिएगा, लेकिन आने वाले टाइम में आपका जो कम होता जा रहा है वहाँ पर तो आपको शो नहीं होगा, सीईटी के अंदर तो शो नहीं होगा। क्या करेंगे वहाँ पे, अभी से तैयारी करके रखनी पड़ेगी, मान के चलना पड़ेगा कि वहाँ पर डिफरेंस ये लोग 8,000 से 4,000 भी कर सकते हैं, 3,000 भी कर सकते हैं, वैकेंसी में इतना डिक्रीमेंट बिल्कुल आ भी सकता है। ये आपको अभी से लेके मान के लेके चलना पड़ेगा। करना क्या है, 6 साल से 1 साल से अगर आप लोग स्टडी कर रहे हो, ट्राई करो, अभी जो नोटिफिकेशन आया है, फॉर्म आपने फिल किया है, इसी में आप अपना एग्ज़ाम क्लियर करके ले जाओ। आगे कंपटीशन बहुत बढ़ने वाला है, सीईटी का एग्ज़ाम क्लियर करना भी मुश्किल होगा, वहाँ भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा। पैटर्न क्या आएगा आपको नहीं पता, किस तरह का एग्ज़ाम होगा वो भी आपको नहीं पता है। इन नोटिफिकेशन में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली आपकी वैकेंसी दिखा रहे हैं। 6,500 वैकेंसी है, बढ़ के 7-7,500 भी हो सकती है, बट पहले नज़र में जो दिखाई दे रहा है वो यही है। आने वाले टाइम में वैकेंसी और कम होने के पूरे आसार है, सीईटी में हाइड करके और कम डेफिनेटली किया जाएगा। बस रिक्वेस्ट यही है कि यहाँ वहाँ के झमेले में पढ़ने से अच्छा गवर्नमेंट में आपने अपना इतना साल लगाया है, इतना मेहनत और पैसा लगाया है, घर छोड़ के स्टडी आप लोग कर रहे हो किसी प्लेस पे जाके, तो मेहनत करो और जान लगाओ। वैकेंसी धीरे धीरे कम हो रही है, बाद में प्रॉब्लम होने वाली है। सीईटी में आपको नहीं पता क्या पैटर्न क्या कुछ रहेगा, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसी के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर, सीएचएसएल का, सीजीएल का जो कुछ होगा, जितना मेरे से बन पड़ेगा उतना मैं प्रोवाइड करने की आप लोगों को कोशिश करता रहूँगा। करो, कोशिश करो, कोई क्लासेस लगाई होगी, पेड क्लासेस कहीं पे लगाई होगी, जितना ज़्यादा क्वेश्चन मटेरियल मिले उतना ज़्यादा सॉल्व करो, कोशिश करो कि इसी बार में आपका निकल जाए। हमको कसम से अच्छा नहीं लगता कि लाखों बच्चे वहाँ पर तैयारी करते हैं, वैकेंसी 5-6 हज़ार होती है, जहाँ पर आपको पता है अप्रॉक्स 30 लाख बच्चे यहाँ पर सीएचएसएल के लिए अप्लाई करते हैं हर साल। तो 30 लाख बच्चों में से 30,000 बच्चों का भी सिलेक्शन नहीं होना है। हाँ, 3 से 6 हज़ार, 1-2% बच्चों का सिलेक्शन, उससे भी कम बच्चों का रेशियो हो जाता है। तो अच्छा नहीं लगता कि इतनी मेहनत करने के बाद ऐसा नहीं होता कि ये सारे लोग काबिल नहीं हैं, इनमें से सिर्फ 6,000 5,000 लोग ही काबिल है, जो 30 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनमें से। ऐसा नहीं होता है, लेकिन बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनका मोरल डाउन हो जाता है। इंसान को कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जब कोई बच्चा फेल होता है, घर का, परिवार का, ख़ानदान का, सबका प्रेशर होता है, सारी चीज़ें उससे फेस करनी पड़ती है। चलो, वीडियो लेंथी हो रहा है, लेंथी नहीं करेंगे, बस आपको यही इन्फॉर्म करना था कि जो कुछ है अपनी स्टडी कोशिश करो कि इसी साल पास हो जाओ, इसी साल एग्ज़ाम निकाल लो। आने वाले टाइम में नहीं पता क्या होगा, वैकेंसी कम होगी, ज़्यादा होगी। ये नहीं चाहता कि आपका एज क्राइटेरिया निकल जाए, 28, 30, 32 साल की उम्र हो जाए, उसके बाद पता चले कि आपने कुछ नहीं किया। होप की फीलिंग समझ रहे होंगे आप लोग। चलो, अभी के लिए वीडियो में इतना ही। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू, बाय बाय।